किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। आवाज दो। खरीफ 2023 का बीमा क्लेम का मुद्दा है, उसके घोटाले का मुद्दा है और उसमें सारी बात आपके सामने आ गई कि कैसे घोटाला हुआ। भिवाड़ी जिले के 300 करोड़ रुपए थे, उनको तो बना दिया 100 करोड़ रुपए और जो चरखी दादरी जिले के 150 करोड़ रुपए थे उनको बना दिया जीरो। और ये जो पूर्व कृषि और वित्त मंत्री जेपी दलाल है, इन्होंने साठगांठ करके मिली भगत करके ये 350 करोड़ रुपए लूटने का काम किया। एक महीने का टाइम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है, एक महीने में 350 करोड़ रुपए दे देना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर देना, नहीं तो एक महीने के बाद किसान हलक में हाथ दे करके पैसा लेगा, पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत पे। और मेरे से एक पत्रकार साथी पूछने लग गया, बोला जी सरकार तो कोई बदली क्या करोगे? मगर भाई सरकार नहीं बदली तो हम कौन सा बदले हैं? पिछली सरकार में मजबूती से लड़े थे तो इस सरकार में और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कोई इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं थे। अगर खेती और किसानी को बचाना है तो अपने संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो कि नहीं हो? सारे हाथ उठा करके बताओ। पहले केंद्र की सरकार का बजट आया, फिर हरियाणा सरकार का बजट आया। मुख्यमंत्री ने 3 घंटे भाषण दिए बजट पे। मुख्यमंत्री 2 घंटे और 52 मिनट बोला, लेकिन किसानों के लिए 2 मिनट की बात या 2 घोषणाएं भी आपको मिली क्या? कृषि का, सिंचाई का, गांवों का, देहात का बजट कम किया गया। हम अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और इस 350 करोड़ के क्लेम को तो लेंगे ही, दोषियों को सजा तो मिलेगी, लेकिन हम अपने किसान आंदोलन को भी इतना मजबूत करेंगे कि एमएसपी गारंटी कानून जो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, वो जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये जेपी दलाल की रड़क लिकड़ी नहीं है, थोड़ी सी रड़क और फड़क बच रही है, वह ये बीमारी लड़ाई काट देगी। तो अपना नारा मजबूत करो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं लंबा, मेरे सगे हिमांशु लंबा के साथ आप मौजूद आज भिवानी जिले के विधानसभा लुहारू। और लुहारू में जैसा कि आपको पता है 19 तारीख को किसानों ने ऐलान किया था कि धरना प्रदर्शन करेंगे। 2023 के लगभग 300 करोड़ रुपए का घपला बताया है। किसानों ने कहा है कि वो पैसा आज तक के किसानों के खाते में नहीं आया, कहीं खुर्द मुर्द कर दिया गया है सरकार द्वारा। तो यहाँ पे तमाम किसान संगठन मौजूद हैं और ये हिमांशु लांबा तस्वीरों में दिखा रहे हैं। किसान महापंचायत, संयुक्त किसान मोर्चा, सब यहाँ जितने भी संगठन यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम ये किसान मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं। अब किसानों से पहले हम भाषण सुनाते हैं। हमारे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, रवि आज़ाद भी बोलेंगे और भी बहुत बड़े बड़े किसान संगठन के नेता यहाँ मौजूद हैं। पहले उनके स्पीच सुनाते हैं, फिर आते हैं हम आपके पास हरियाणा न्यूज़ 24। आप देखते रहिए जब तक। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। आवाज दो। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे सभी मीडिया के साथी और तमाम जो किसान संगठन है, जन संगठन है, उन सब के प्रतिनिधि, नाम लूंगा तो समय लग जाएगा। साथियों, एक तो आज ये ठीक शुरुआत होगी कि लुहारू एसडीएम कार्यालय के अंदर धरना दिया। पहले जब ये फ्लाईओवर नहीं बना था तो बाहर बैठा करते थे,
दयानंद जी आ रहे हैं, वहां परमानेंट एसडीएम कार्यालय के अंदर ही धरना होता, तो ये एक ठीक परंपरा बन गई और भविष्य में भी ये परंपरा कायम रहेगी। अब धरने और पंचायत एसडीएम ऑफिस के अंदर ही हुआ करेंगे, लुहारू में भी। दूसरी बात साथियों, फसल कटाई का टाइम चल रहा है, फिर भी आप लोग बड़ी संख्या में आए और झज्जर तक भी भाई अशोक आ रहे हैं, इनको भी सूचना मिल गई कि यहां पंचायत हो रही है, ये भी चल करके आए। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है खरीफ 2023 का बीमा क्लेम का मुद्दा है, उसके घोटाले का मुद्दा है। और उसमें सारी बात आपके सामने आ गई कि कैसे घोटाला हुआ। भिवानी जिले के 300 करोड़ रुपए थे, उनको तो बना दिया 100 करोड़ रुपए, और जो चरखी दादरी जिले के 150 करोड़ रुपए थे उनको बना दिया 0। और साथियों, इसमें जो ये सेमा कंपनी है, जो कृषि विभाग के अधिकारी है, और ये जो पूर्व कृषि और वित्त मंत्री जेपी दलाल है, इन्होंने साठगांठ करके, मिली भगत करके ये 350 करोड़ रुपए लूटने का काम किया। एक महीने का टाइम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है, 1 महीने में 350 करोड़ रुपए दे देना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर देना, नहीं तो 1 महीने के बाद किसान हलक में हाथ दे करके पैसा लेगा, पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत पे। फसल कटाई का काम भी तब तक सारा निपट जाएगा। गुरुजी ने बताया यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, 318 करोड़ वाला, जो रबी का 318 करोड़ का मुआवजा है वो भी भिवानी जिले का बाकी है। और अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भाई 23 में कोनी या बीमारी 24 में भी कर रखी है, रबी और खरीफ में। लेकिन अब किसान जागरूक है, प्रोग्राम चलते रहेंगे, गांव में, तहसीलों में मीटिंग भी चलती रहेंगी। इस 1 महीने के दौरान जन जागरण हो जाएगा, सबको जागरूक किया जाएगा। ये जो 100 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं, बीमा कंपनी क्लेम देते हैं 10 रुपए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बहुत बड़ा घोटाला है। संयुक्त किसान मोर्चा तो मांग कर रहा है कि भाई गांवों को इकाई मानो और प्रीमियम खुद सरकार वहन करे। संयुक्त किसान मोर्चा तो यह मांग कर रहा है, लेकिन अब किसान की लूट नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसान संगठन भी जागरूक है और किसान उनके साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा है। अब भाई प्रीमियम लोगे, फसल बर्बाद होगी तो क्लेम लेंगे, या तो आराम से दे दियो, नहीं तो आड्डा पटक के लेंगे। जैसे दलाल का हिसाब करा वैसे तुम्हारा होगा। इसके लिए विधानसभा में भी आवाज उठी। इसके साथ में साथियों, कल कुरुक्षेत्र में बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है। अब किसी को उदास रहने की जरूरत नहीं है। कई हमारे साथी इतने मायूस हो रहे हैं कि जी बीजेपी तीसरी बार आ गई। और मेरे से एक पत्रकार साथी पूछने लग गया, बोला जी सरकार तो कोई बदली, क्या करोगे? मैं कहा भाई सरकार नहीं बदली तो हम कौन सा बदले हैं? पिछली सरकार में मजबूती से लड़े थे, तो इस सरकार में और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कोई इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं थे। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं। अपने संगठन का झंडा और जो आवाज आए संयुक्त किसान मोर्चे की, उसके ऊपर मजबूती दिखानी है। अगर खेती और किसानी को बचाना है तो अपने संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो कि नहीं हो? सारे हाथ उठा करके बताओ। साथियों, कल कुरुक्षेत्र में राज्य स्तर का प्रदर्शन है और लगभग हमारी 2 दर्जन मांग है। अभी जिस बात का गुरुजी जिक्र कर रहे थे, एक और हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया।
जो 3 कानून वापिस हुए, 13 महीने तक आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई। फिर मोदी सरकार जो है वो आपके मुंह में उंगली फेर के देख रही है। अब फिर सरकार नई पॉलिसी लेके आई है कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क, और उसके अंदर यही मंडियों को तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करना, स्टॉक लिमिट को खत्म करना। पहले केंद्र सरकार डायरेक्ट लेके आई थी, अब राज्य सरकारों के माध्यम से लाना चाहती है। उसमें हमारी मांग है, कल जो कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस पर प्रदर्शन है, कि इस पॉलिसी को सरकार इसी बजट सेशन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके और केंद्र सरकार को भेज दे, क्योंकि हमने यह तय किया है कि इन 3 कानूनों को बैकडोर पर हरियाणा में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई हमारी मंडियों के स्ट्रक्चर को बचाने की है, ये लड़ाई हमारी एपीएमसी एक्ट को बचाने की है। इसलिए, और उसमें केवल इस नीति का मुद्दा नहीं है, स्मार्ट मीटर की योजना रद्द की जाए, आवारा पशुओं का प्रबंधन, क्लेम, मुआवजे, ये जो सारे हमारे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों के ऊपर कल प्रदर्शन होगा। आप लोगों से भी निवेदन है कि जो कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं, कुछ साथियों ने तैयारी कर रखी है, आज की पंचायत के बाद उसमें थोड़ी और हाजिरी बढ़ाओ, ताकि कल एक बड़ा संदेश पूरे हरियाणा में जाए। लगभग 20 से 24 हमारी उसमें मांग है, एचटी लाइन की, तेल पाइपलाइन की, अलग अलग उसमें हमारी मांग है, सरसों खरीद की। साथियों, एक मुद्दा और है, अभी देखो 17 तारीख को बजट आया, पहले केंद्र की सरकार का बजट आया, फिर हरियाणा सरकार का बजट आया। मुख्यमंत्री ने 3 घंटे भाषण दिए बजट पे, मुख्यमंत्री 2 घंटे और 52 मिनट बोला, लेकिन किसानों के लिए 2 मिनट की बात या 2 घोषणाएं भी आपको मिली क्या? कृषि का, सिंचाई का, गांव का, देहात का बजट कम किया गया। साथियों, एक और बड़ा समझौता केंद्र सरकार, अभी मुद्दा चल रहा है ना ट्रंप का, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने भारत की पोल खोल दी। अमेरिका का राष्ट्रपति टैरिफ टेररिज्म फैलाने का काम कर रहा है, और भारत सरकार, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग अक्टूबर और नवंबर में भारत की सरकार ने तय कर लिया। यह बात बहुत ज्यादा पब्लिकली नहीं है कि हम अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, और यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो गया तो अब जो अमेरिका से खेती के उत्पाद आते हैं, या कोई डेयरी का उत्पाद आता है, या कोई पोल्ट्री का उत्पाद आता है, तो उसके ऊपर लगभग 40% से लेकर के 60% ड्यूटी लगती है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से वो ड्यूटी 0 हो जाएगी, और फिर भारत में डंप होगा अमेरिका के कृषि उत्पाद, अमेरिका के डेयरी के उत्पाद, अमेरिका के पोल्ट्री के उत्पाद, तो फिर भारत का किसान तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह केंद्र की सरकार ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में भारत के किसान का गला घोटना चाहती है। हमें इस एग्रीमेंट के खिलाफ गांव-गांव में जागरूकता लाने की जरूरत है। हम कह रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी 0 ना की जाए, बल्कि इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाई जाए और भारत के किसानों को बचाया जाए। अगर ये एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हो गए तो फिर साथियों, यहां के पशुपालक और यहां के किसान, आज उनको जिस चीज का 100 रुपए मिल रहा है, मार्केट में किसी को 100 रुपए की चीज मिल रही है कोई प्रोडक्ट, तो अमेरिका से तो वो 60 रुपए का मिलेगा, तो फिर 60 वाला खरीदेंगे या 100 वाला खरीदेंगे। इसलिए इस एग्रीमेंट के ऊपर हमें पूरी ताकत से जागरूकता लाने की जरूरत है। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्ता हमारे बीच में है। ये कुछ बातें आपके बीच में मुझे रखनी थी, लेकिन ये तय है, और आज ये भी एक बहुत अच्छा संदेश गया
कि जितने भी हमारे संगठन है, किसान संगठन, वो सारे गुलदस्ते में नजर आ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। भविष्य में और मजबूती के साथ हम अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और इस 350 करोड़ के क्लेम को तो लेंगे ही, दोषियों को सजा तो मिलेगी, लेकिन हम अपने किसान आंदोलन को भी इतना मजबूत करेंगे कि एमएसपी गारंटी कानून जो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, वो जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये जेपी दलाल की रड़क लिकड़ी नहीं है, थोड़ी सी रड़क और फड़क बच रही है, वह ये बीमारी लड़ाई काट देगी। तो अपना नारा मजबूत करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, जेपी दलाल मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जय जवान, सबने राम राम। बीमा क्लेम का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे और किसान कहीं न कहीं 2023 और 2024 का घोटाले की बातचीत कर रहे हैं और यहाँ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी आपने रवि आज़ाद को सुना, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।